नमस्कार दोस्तों। मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 2017 का सेकेंड हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि कर्नाटक सेट द्वारा चलाया जाता है। देखिए हिंदी साहित्य सेकेंड क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें 100 मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास और भाव विलास किसकी कृतियां हैं? ये है देव की। देव कवि की एक खास बात है ये कि वह अपनी कविता के आखिर में विलास नाम का शब्द इस्तेमाल करता है, जोड़ता है या लगाता है। तो इससे हम उसकी कृति को पहचान जाते हैं। सेनापति भिखारीदास और मतीराम की नहीं है ये। दूसरा क्वेश्चन है, कवि कुछ ऐसा ताना सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये रिपीट वाला क्वेश्चन है। ये 2014 या 13 में रिपीट हुआ है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है ये वाक्यम कथन। हो होरी के रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो साम्यवाद है इसका दार्शनिक आधार। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। यह पंक्ति किस कवि ने लिखी है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में भी इसको दिया गया है। तो ये है बाबा नागार्जुन की, जो यात्री नाम से भी जाना जाता है। निराला अग्रय श्रीकांत वर्मा का नहीं है। मास्को अभी दूर है किसकी रचना है? ये तो शिवमंगल सिंह सुमन की है। तो ये आपको गोविंद पांडे सरस्वती पांडे में मिल जाएगी, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन पर। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। यह कथन किसका है? यह धर्मवीर भारती का है जिसका अंधा युग नाटक, काव्य नाटक हमारे नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में लगा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन एक नदी बन गया के रचयिता कौन है? रामदर्श मिश्र है। अनुभव के आकाश में चांद किसकी कृति है? तो लीलाधर जगगुड़ी की ये कृति है। आगे है, निम्नलिखित में से किस काव्य में राधा और कृष्ण को साम्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व देवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है? वो है प्रिय प्रवास। मुक्तिदूत उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरेंद्र जैन मुक्तिदूत के उपन्यास के रचयिता है। 12वां क्वेश्चन है, अंतिम बयान किस लेखिका का कहानी संग्रह है? वह है मंजुला भगत। 13th क्वेश्चन है, साहित्य की पहचान किसकी आलोचनात्मक कृति है? नामवर सिंह की है। प्रभावती उपन्यास के रचयिता कौन है? निराला। रिपीटेड क्वेश्चन है। एक और जिंदगी के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश है एक और जिंदगी के कहानीकार। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में है। इसमें से किस विद्वान को केवल भौतिक आनंद स्वीकार था, इंद्रिय नहीं? तो है प्लेटो। काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो मिस करना मत। काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र मिस तो करना ही नहीं है। तो ये पुनीत कुमार राय और गोविंद पांडे में पढ़ लिए तो काफ़ी है। लॉन्जाइस ने काव्य के लिए मूल तत्व किसको माना है? तो भावोत्कर्ष को। जॉनसन की दृष्टि में कला का मूलाधार क्या है? तो सत्य है। जॉनसन की दृष्टि में कला का मूलाधार सत्य है। इनमें से कवि को व्यक्त भाषा की कला मानने वाले पाश्चात्य विद्वान थे कालरीज। काफ़ी ज़्यादा
पाश्चात्य काव्य शास्त्र से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में 2017 के सेकंड क्वेश्चन पेपर में। सला का सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकारों का सही अनुक्रम भीष्म साहनी, कृष्ण सूक्ति, रामदर्श मिश्रा और कमलेश्वर। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकारों का सही क्रम है सुरेंद्र वर्मा, अरुण कमल, मंगलेश डबराल और अलका सरावगी। तो साहित्य हिंदी में जो साहित्य जिसको देता है कि उनसे बड़े बड़े साहित्य पुरस्कार हैं उनके बारे में भी आप देख लेना चाहिए, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो सब गोविंद पांडे में मिल जाएंगे, या उनमें नहीं मिलेंगे तो पुनीत कुमार राय वो वाले में मिल जाएंगे। उसके बाद 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के आधार पर लीला चंद्र जोशी के उपन्यासों का सही क्रम है पर्दे की रानी, निर्वासित, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य। 24वां क्वेश्चन है काल क्रमानुसार निम्नलिखित नाट्य कृतियों का सही अनुक्रम पूछा है यहाँ पे। तो सही अनुक्रम लगाना है हमें। मेघनाथ, विश्वामित्र, गंगा का बेटा और कर्ण, ये सही अनुक्रम है। इनकी तिथि मैंने ईस्वी देना चाहता था, लेकिन समय का अभाव के वश मैंने इनका निकाल नहीं पाया। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं उसके बाद मैं डाल दूंगा, तो देख लेना इसको और एक बार। जन्म काल अनुसार आलोचकों का सही क्रम तो प्रकाश चंद्र गुप्ता, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध और शिवदान सिंह चौहान। रामविलास शर्मा का 1912 है, मुक्ति बोध का 1917 है, इनका 1918 है। प्रकाश चंद्र का मुझे पता नहीं, देखेंगे। तो एक जन्म काल के अनुसार जो काल कर्म है, डेट ऑफ बर्थ का एक वीडियो मैंने पूरा बना के आपको अपलोड कर दूंगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अगर कवियों के कालानुक्रम अनुसार आएंगे तो आप एक भी उसमें मिस नहीं करेंगे। वो एक मेरे पास इम्पोर्टेंट 200 कवियों के जन्म तिथि का एक लिस्ट है, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा थोड़े दिन में। वो अगर सुबह शाम एक 10-15 दिन आप देख लेते हैं कंटिन्यू, तो आप एक भी जन्म काल के हिसाब से क्रम लगाई वाला क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे, रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। प्रकाशन वर्ष के आधार पर दलित आत्मकथाओं का सही क्रम है अपने अपने पिंटे, झूठन, तिरस्कृत, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। 27वां क्वेश्चन है कालक्रम अनुसार रस सिद्धांत संबंधित कृतियों का सही क्रम क्या है पूछा है। रस मीमांसा, रस सिद्धांत, रस विमर्श और रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। 28वां क्वेश्चन है। 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। मृत्यु वर्ष के आधार पर निम्नलिखित साहित्यकारों का सही क्रम पूछा है। अज्ञेय, अमृत राय, मतलब मृत्यु पर पूछा है कौन पहले मरा है। पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं ऐसा। अज्ञेय, अमृत राय, धर्मवीर भारती और रघुवीर साय। क्योंकि हिंदी साहित्य तो एक ही है, वो तो चेंज नहीं हो जाता है, तो इसके लिए उनको कैसे करके क्वेश्चन निकालना पड़ता है। तो इसके लिए ऐसे उलट पुलट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कन्फ्यूज में डाल दे। तो 29वें क्वेश्चन पे जाते हैं। काल क्रम अनुसार हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। उद्दांत, मार्तंड, भग्नदूत, काशी पत्रिका और हिंदी प्रकाशन वर्ष के आधार पर कहानी का सही क्रम। कहानी पूछा है बलिदान, आत्माराम, विचित्र होली, ग्रहदाह। तो आप देखिए सुमेलित कीजिए वाले आ गए कालक्रम छोड़कर। कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए सजा का है संतोष गोयल। अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, इसका है 4th सुधा अरोरा। पालना का है सुनीता जैन। अगला यथार्थ का है 2 हिमांशु जोशी। आलोचकों का उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नंदकिशोर नवल का है 5th कविता की मुक्ति। मैनेजर पांडे का है 4th शब्द और कर्म। शंभुनाथ का है 1 मिथक और आधुनिक कविता। रामधारी सिंह दिनकर का है 3rd
शुद्ध कविता की खोज। अगला है कवियों का प्रबंध काव्यों को साथ सुमेलित कीजिए है। जगदीश चतुर्वेदी का है। सेकेंड सूर्यपुत्र भारत भूषण अग्रवाल का है। अग्रवाल का देखिए अग्निलिख रिपीट हो चुका है। देवराज का है फिफ्थ आहत आत्माएं। भवानी प्रसाद मिश्र का है कालजयी। निम्नलिखित वृत्तियों को रसों के साथ सुमेलित कीजिए। भारवी का है भारवी का देखिए फिफ्थ करुण। सात्वी का है सात्वी का थर्ड है वीर। कौशिकी का है फोर्थ श्रृंगार। आर्भटिक का है टू विभत्स। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से निकलते हैं। अगर आपको पता है एक बार देख के गए तो आप मिस नहीं करोगी। तो यही बात है क्वेश्चन पेपर की, और आपको डर नहीं लगेगा एक ही दम आपको ऐसा कहाँ देख लिया क्या देख लिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर यहीं आप क्वेश्चन पेपर को फेस करके जाओगे, सब कुछ देख के जाओगे, तो वहाँ पे जाके आपको कॉमन लगने लगेगा, नहीं तो वहाँ पे जो आप जानते हैं वो भी भूल जाओगे। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना या क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है, और मायने रखता है कि आप कितना क्वेश्चन पेपर देखते हैं इसके ऊपर। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर देखने से आपका वहाँ पे फेस करने का कुछ अलग ही तरीका रहता है औरों से ज़्यादा। उपन्यासों का लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये है निष्कवच का है टू राजी सेठ। सपनों की होम डिलीवरी फिफ्थ ममता कालिया। सीढ़ियाँ एक है शशि प्रभा शास्त्री। दीक्षांत का है थर्ड सूर्यबाला। निम्नलिखित जीवनियों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए सरदार भगत सिंह का है फोर्थ। रतनलाल बसंत जीवनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का छविनाथ पांडे। चंद्रशेखर आज़ाद का है विश्वनाथ वैशंपायन। और सुभाष चंद्र बोस का है देखिए थर्ड हरिकृष्ण त्रिवेदी। 37वें क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मकथाओं का उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। हाशिए की इबारतें 37वां फिफ्थ है चंद्रकांता। कागजी है पैरहन का है स्तम चुगताई। उसके बाद है ये रिपीट हुआ है स्तम चुगताई वाला। उसके बाद पाँव भर जीरे में ब्रह्म भोजन। ओके, पाँव भर जीरे में ब्रह्म भोजन। ये थर्ड का है एक अशोक वाजपेयी। मुर्दैया है। मुर्दैया किसी है तुलसीराम, डॉक्टर तुलसीराम। नेट के सिलेबस में है ये मुर्दैया आत्मकथा डॉक्टर तुलसीराम की। इनकी दूसरा है मणिकर्णिका, पहला भाग है मुर्दैया। निम्नलिखित वादों के साथ विद्वानों का सुमेलन कीजिए। नव्य शास्त्रवाद है बोअलो फिफ्थ वन। प्रकृतिवाद का है फोर्थ वन जोला। अस्तित्ववाद का है सेकेंड किरकेगार्ड। और प्रतीकवाद का है एक बोदलेयर। उसके बाद आते हैं 39वें क्वेश्चन पे। एकांकियों का उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अंधी गली का देखिए थर्ड उपेंद्रनाथ दत्त। रजत रश्मि का देखिए फिफ्थ वन राम कुमार वर्मा। आदिम युग का उदय शंकर भट्ट होगा। और वाणी मंदिर का देखिए हरिकृष्ण प्रेमी। तो 40वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कवियों का उनकी काव्य पंक्तियों के साथ सुमेलित करना है। पंक्ति किनके साथ है? रामधारी सिंह दिनकर की होगी फिफ्थ वन। दो राह समय के रथ का धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
ओके, ये हो गया। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये भी है, एक और है, आज खड्ग की धार कुंठिता है, खाली तुणीर हुआ। भगवती चरण वर्मा का है 4th वन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। नरेश मेहता का है 2nd, रक्तपथ पर पग धरती आती सीता भी नहीं चाहिए। आगे है 41वां, ये हो गया कथन स्थापना तर्क वाला। अतीतार्थवाद कला में भौतिकता के साथ स्थान पर कल्पना को, चेतन के स्थान पर अवचेतन मन को विशेष महत्व देता है। ये है स्थापना तर्क। क्या होगा? वह प्रचलित मान्यताओं को खोखला बनाता है और अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता की मांग करता है। तो ये और स्थापना तर्क, ये दोनों सही है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। सबके लिए यह जगत एक सा नहीं है, व्यक्ति जाति समय के साथ साथ वह बदलता है। जैसे एक ही परवर्ती दृश्य चित्रकार, भूगर्भ शास्त्री और ग्वाले के लिए समान होता है, समान नहीं होता है। तो स्थापना सही है, तर्क गलत है। 43वां देखते हैं। स्थापना है, पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की आंशिक शक्ति निहित है। तो गलत है ये, क्योंकि क्लासिक के लिए व्यापक एवं विश्वजनीन होना भी आवश्यक है। सही है। आगे है 44वां, सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है। सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है। सही है। यह अभिव्यक्ति सफल नहीं है तो वह अभिव्यक्ति ही नहीं है। स्थापना तर्क दोनों सही है। 45वां क्वेश्चन है, कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को अवगत करने की कला कविता है। ओके, कविता में कल्पना, अनुभूति, विचार और अभिव्यंजना कौशल का उल्लेख मिलता है। तो स्थापना गलत है, तर्क सही है। तो ये है पैराग्राफ, देख लीजिए पॉज करके। मैं क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। पाश्चात्य आलोचना पद्धति काव्य को किस रूप में मानती है? जीवनानुभूति। पाश्चात्य आलोचना पद्धति की विवेचना दृष्टि कैसी है? काव्यकर्ता दृष्टि। भारतीय आलोचना दृष्टि की विशेषता क्या है? तो रस भोक्ता दृष्टि। काव्य की दृष्टि से आलोचना कैसे यथार्थ और तथ्यवादी बनती है? तो वह है सहानुभूति। भारतीय आलोचना पद्धति किन तत्वों पर बल देती है? तथ्य और सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन पेपर 2017 का सेकेंड क्वेश्चन पेपर हिंदी साहित्य का ख़त्म होता है। चलिए यहाँ पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान, अपना परिवार का ध्यान रखिए। अपने परिवार को ऐसे ही बढ़ाते चलिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। नमस्कार, धन्यवाद।